एक ऐसी लड़ाई जो तुम हर दिन लड़ते हो, अकेले में, चुपचाप, बिना किसी गवाह के। ना कोई ताली बजाता है, ना कोई जीत का जश्न होता है। बस एक अंदरूनी जंग जो हर रात, हर खाली पल में तुम्हें या तो बना देती है या मिटा देती है। तुम्हें याद है वो रातें जब सब सो चुके होते हैं, मोबाइल की स्क्रीन बस हल्की सी चमक रही होती है और एक आवाज आती है, एक बार देख ले। कौन देख रहा है? वही आवाज जो सबसे ज्यादा मासूम लगती है, पर उसी के पीछे छुपा होता है विनाश। तुम्हारा मन उस समय दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जो जानता है कि यह गलत है, और दूसरा हिस्सा जो कहता है बस आखिरी बार। और यही आखिरी बार तुम्हारी एनर्जी, आत्मा और आत्मसम्मान को थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर देती है। ये वासना है दोस्त, ये कोई साधारण इच्छा नहीं। ये वो परीक्षा है जिसमें अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारे सपने, सारे गोल्स धुएं में उड़ जाते हैं। तुम दिन भर मेहनत करते हो अपने भविष्य के लिए। तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम हो, पहचान हो, सफलता हो। पर जो आदमी रात को खुद से हार जाता है, वो दिन में लाख जीत भी ले, अंदर से खाली ही रहता है। कभी कभी लगता है ना कि सब कुछ बेकार हो गया है, कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। पर सच ये है, वो उम्मीद आज भी जिंदा है, वो शक्ति आज भी तुम्हारे अंदर है। पर उसके लिए तुम्हें एक निर्णय लेना होगा कि क्या अब भी तुम उसी लत में फंसे रहोगे, या आज से खुद को बदलने की शपथ लोगे। यह कहानी उसी अंधेरे की है जो तुम्हारे भीतर है, और उस रोशनी की जो बस एक निर्णय की दूरी पर खड़ी है। अगर आज तुमने वो एक निर्णय ले लिया तो यकीन मानो तुम उस रास्ते पर चल पड़ोगे जहां से लौटना नहीं होगा, जहां तुम्हारा हर दिन, हर रात तुम्हारे मिशन का हिस्सा बनेगा। अब समय आ गया है उस असली युद्ध को लड़ने का, जिसे कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही लड़ सकते हो। अब शुरुआत होती है वासना बनाम विजेता, पार्ट 1। दो आवाजों के बीच। हर दिन की जंग, हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो दो दिशाओं के बीच खड़ा होता है। एक तरफ है उसका सपना, वो मिशन जिसके लिए वो पैदा हुआ है, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 मिनट का झूठा, खोखला सुख। वो सुख जो बाहर से बहुत मीठा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा को खा जाता है। वो सुख जो बहुत आसान लगता है, लेकिन उसी आसान रास्ते पर चलकर इंसान खुद को खो देता है। रात का वक्त है, कमरे की लाइट बंद है, घर के सारे लोग गहरी नींद में हैं। तुम्हारे पास सिर्फ मोबाइल है, और तुम्हारे अंदर दो आवाजें गूंज रही हैं। एक आवाज कहती है, नहीं, रुक जा, तू पहले भी पछता चुका है, फिर से मत गिर। और दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाती है, बस एक बार देख ले, किसी को क्या पता चलेगा। तुम्हारा अंगूठा स्क्रीन पर फिसलता है, तुम्हारी सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं, मन में हलचल शुरू हो जाती है, और यहीं शुरू होती है असली परीक्षा। ये वो जगह है जहां तुम अपने असली चेहरे से टकराते हो, जहां ना कोई गुरु है, ना कोई माँ बाप, ना कोई दोस्त, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा मन। यही वो मोमेंट है जब ये तय होता है कि तुम ब्रह्मचारी हो या बस दिखावा कर रहे हो। क्या तुम वाकई एक विजेता हो, या सिर्फ एक बाहरी मुखौटा पहन रखा है? दोस्तों, ये लड़ाई हर कोई लड़ता है। कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो, या नौकरी करने वाला, या एक साधक। ये अंदर की लड़ाई सबसे कठिन होती है, क्योंकि दुनिया के सामने जीतना आसान है, लोगों को प्रभावित करना आसान है, पर अपने मन को हराना सबसे कठिन और सबसे जरूरी युद्ध है। वासना कोई छोटी मोटी भावना नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो ब्रह्मा से लेकर शिव तक के मन को हिला देती है। यह कोई शर्म की चीज नहीं, लेकिन यह अनकंट्रोल्ड हो जाए तो तुम्हारा अस्तित्व ही डगमगा सकता है। और यही वासना हर दिन, हर रात तुम्हें खींचती है। तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। 1, एक वो जो तुम्हें मंजिल की ओर ले जाता है, कठिन लेकिन सच्चा। 2, और दूसरा जो तुम्हें 2 मिनट की राहत देता है, लेकिन अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ एक बार कर लूंगा, फिर नहीं, पर तुम खुद जानते हो, एक बार के बाद फिर एक और बार, और फिर ये आदत बन जाती है। फिर तुम्हारा गोल सिर्फ किताबों और डायरियों तक सीमित रह जाते हैं, और हकीकत में तुम्हारे दिन, तुम्हारी रातें बस स्क्रीन की चमक और शरीर की कमजोरी में बीतने लगती है। तुम्हारे अंदर की ताकत जो बड़े सपनों को पूरा करने के लिए थी, वो धीरे धीरे रिसने लगती है। तुम्हारी आंखों से तेज चला जाता है, मन से फोकस चला जाता है, और शरीर से वो आग, वो जुनून,
गायब हो जाता है। पर इसका सबसे खतरनाक असर ये नहीं कि तुम्हारी एनर्जी कम हो रही है, बल्कि ये कि तुम अपने आप में विश्वास खोने लगते हो। तुम जब खुद को आईने में देखते हो तो एक आवाज आती है, तू फिर हार गया, तू खुद से भी लड़ नहीं सका। और यही वो पल है जब आदमी बाहर से हंसता है पर अंदर से टूट चुका होता है। पर एक बात याद रखना, असली ब्रह्मचारी वो नहीं होता जो कभी गिरे नहीं, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरकर भी खड़ा होता है, जो बार बार गिरते हुए भी हर बार कहता है, अब की बार नहीं, अब मैं जीतूंगा। अगर तुम भी उस इंसान की तरह जी रहे हो जो हर दिन दो आवाजों के बीच उलझा रहता है, तो यह जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो बड़ा बनना चाहता है, पर अब वक्त आ गया है एक निर्णय लेने का। अब वक्त आ गया है वासना से टकराने का, उसे हराने का। क्योंकि अगर तुम अपनी इच्छाओं के मालिक नहीं बनोगे तो वही इच्छाएं तुम्हें गुलाम बना लेंगी। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम उस आसान झूठे सुख को चुनोगे या उस मुश्किल लेकिन महान रास्ते को जो तुम्हें एक विजेता, एक ब्रह्मचारी योद्धा बनाएगा। पार्ट 2, एक ब्रह्मचारी या सिर्फ दिखावा। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक युवक का मैसेज आया, भाई मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, पर मैंने जिन पेजेस को फॉलो किया है उनमें आधे ऐसे हैं जो लड़कियों के अंग प्रदर्शन से भरे पड़े हैं। मैं क्या करूं? मैं कुछ देर तक चुप रहा, फिर सिर्फ एक लाइन लिखी, तू ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहता है या वासना को पालना? क्योंकि यह जो तुमने कहा यह कोई मासूम गलती नहीं है, ये उसी चीज की शुरुआत है जो तुम्हें अंदर से खोखला बना रही है। सोचो खुद, अगर तुम दिन में 10 बार ऐसे विजुअल्स देखोगे तो दिमाग किस दिशा में जाएगा? क्या सच में ब्रह्मचर्य निभाना संभव है जब तुम्हारा पूरा डिजिटल वातावरण ही वासना से भरा पड़ा हो? ये वही लोग होते हैं जो दुनिया के सामने बड़े बड़े वचन लेते हैं, अब से मैं ब्रह्मचारी हूं, अब कोई गंदी चीज नहीं देखूंगा, अब पूरा फोकस करूंगा। लेकिन जब रात का अंधेरा गहराता है, जब मोबाइल की लाइट जलती है, तो वही ब्रह्मचारी फिर उस एक क्लिक पर हार मान लेता है। ब्रह्मचर्य कोई स्टेटस नहीं, कोई ट्रेंड नहीं, कोई पोज नहीं, ये एक तप है, एक अग्नि। जो इसे सच में जीता है उसकी आंखों में तेज होता है, उसके शब्दों में सत्य होता है। पर जो बस दिखावा करता है वो बाहर से शांत, अंदर से बिखरा होता है। वो दिन में ध्यान करता है लेकिन रात को रील्स में डूबा होता है। वो बातें करता है ऊर्जा बचाने की, लेकिन वॉच हिस्ट्री कुछ और ही कहानी सुनाती है। और असली त्रासदी ये है कि वो खुद को धोखा दे रहा होता है। दुनिया को बेवकूफ बनाना आसान है, पर जब तुम खुद से आंख मिलाते हो तो वही सच्चाई तुम्हें छुपती है। सवाल ये नहीं है कि तुमने कितनी बार देख लिया या कितनी बार टूट गए, सवाल ये है कि तुमने उस टूटन को कितनी बार झुठलाया। ब्रह्मचर्य कोई चमत्कारी तिलिस्म नहीं है जो सिर्फ सोचने से मिल जाए। ये तो वो तपस्या है जो हर रोज के छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। तुम किन्हें फॉलो कर रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तुम किस वक्त क्या सोच रहे हो, यही तय करता है कि तुम ब्रह्मचारी हो या सिर्फ एक दिखावटी। सोचो, अगर तुम शरीर की आंखों को तो बंद कर लेते हो पर मन की आंखों को नहीं, तो क्या तुमने वासना से मुक्ति पाई? अगर इंस्टाग्राम तुम्हारे लिए एक वासना का अड्डा बन गया है तो तुम हर रोज खुद को उस दलदल में घसीट रहे हो, जहां से निकलने के लिए एक दिन तुम्हें अपनी आत्मा को झकझोरना पड़ेगा। और एक और सच्चाई सुनो, जब तुम ब्रह्मचर्य के नाम पर सिर्फ बाहर से खुद को साधते हो लेकिन अंदर का जहर साफ नहीं करते, तो वो जहर धीरे धीरे पूरे जीवन को निगल जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि मन अशांत क्यों रहता है, क्यों बार बार फोकस टूटता है, क्यों एनर्जी दिन भर थकी रहती है? क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ ना कहने का नाम नहीं है, ये हाँ कहने का भी नाम है। अपने मिशन को, अपने गोल को, अपने आप से सच्चाई को। एक असली ब्रह्मचारी वही होता है जो खुद के सबसे गहरे डिस्ट्रैक्शन को पहचानता है और उसे उखाड़ फेंकता है, जो इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर सेक्शन को साधना की तरह ट्रीट करता है, जहां कुछ भी व्यर्थ नहीं देखना है, जो हर फॉलो किए गए अकाउंट को जांचता है, क्या ये मेरे ब्रह्मचर्य मार्ग में मदद कर रहा है या मुझे गिरा रहा है? ये वही छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत या कमजोर बनाती हैं। अब सोचो, क्या तुम सच में ब्रह्मचारी हो या सिर्फ एक नकली चोला पहन रखा है? क्योंकि जब कोई देखने वाला नहीं होता तब पता चलता है कि तुम क्या हो, साधक या सिर्फ दर्शक, योद्धा या सिर्फ अभिनेता।
अब निर्णय तुम्हारा है। साफ करो अपनी फॉलो लिस्ट, बदल दो अपना डिजिटल वातावरण और तय करो कि तुम अब दिखावा नहीं करोगे, अब सच में ब्रह्मचर्य को जोगे। पार्ट 3, योद्धा डायगो की गुप्त कमजोरी। यह कहानी है एक महान योद्धा की। नाम था उसका डायगो, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। उसकी तलवार की धार, उसकी आंखों का तेज और उसकी साधना, तीनों ने उसे एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां कोई सामान्य इंसान नहीं पहुंच सकता। वह अकेला नहीं लड़ता था, उसके साथ होती थी उसकी स्पष्टता, उसका ध्यान और उसका तप। लोग कहते थे डायगो सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से भी योद्धा है, लेकिन हर चमकते चेहरे के पीछे एक परछाई होती है। डायगो के भीतर भी एक ऐसी कमजोरी थी जो छुपी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भीतर से खोखला कर रही थी। वो कमजोरी थी वासना। डायगो को ना सोने से लगाव था, न सत्ता की भूख। उसने कभी किसी राज्य पर राज नहीं चाहा। उसका मन युद्ध, शांति और साधना में रमता था। लेकिन एक जगह थी जहां वो बार बार फिसलता था, शारीरिक सुखों की लालसा। ये लालसा बाहर से मासूम लगती थी, छोटी छोटी नजरें, छोटी छोटी कल्पनाएं, लेकिन यही छोटी चीजें धीरे धीरे एक बड़े विकार में बदल गईं। वो अब ध्यान में नहीं टिक पाता था। जहां पहले हर सुबह उसकी तलवार आकाश को चीर देती थी, अब वो देर से उठने लगा था। जहां पहले हर बार उसकी ट्रेनिंग का नतीजा होता था, अब उसमें चूक दिखने लगी थी। उसका मन अब युद्ध में नहीं, कहीं और भटकता रहता था, और यही भटकाव उसकी हार की शुरुआत बन गया। एक दिन युद्ध के मैदान में, जहां पहले वो 3 मिनट में किसी को भी मात दे देता था, वहीं अब वो 30 मिनट तक टिक नहीं पा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे थे, उसका ध्यान बिखर गया था, और उसकी आत्मा चुपचाप एक कोने में बैठी बस उसे गिरते देख रही थी। लड़ाई तो वो हार ही गया, लेकिन उससे भी बड़ी हार थी अपने आप से हार। उस दिन वो जमीन पर गिरा नहीं था, बल्कि भीतर से टूट चुका था। लोगों ने उसे सांत्वना दी, कोई बात नहीं डायगो, अगली बार जीतेंगे। लेकिन डायगो जानता था अब अगली बार नहीं होगी। अगर वो अब भी नहीं जागा, और उसी रात वो बिना किसी को बताए चुपचाप अपना घोड़ा लेकर निकल पड़ा पहाड़ों की ओर, जहां ना कोई युद्ध था, ना कोई सेना, सिर्फ प्रकृति और उसकी अपनी आत्मा। वो 7 दिनों तक एक झरने के नीचे बैठा रहा। ठंडा पानी उस पर बरसता रहा, लेकिन अंदर से उससे भी ज्यादा ठंडा था वो सच कि उसने खुद को खो दिया था। वो सोचता रहा, मैंने योद्धा बनने का रास्ता क्यों चुना था? क्या सिर्फ तलवार चलाने के लिए, या खुद पर विजय पाने के लिए? उसने पहली बार खुद के भीतर झांका, जहां उसने देखा वासना ने उसकी चेतना को जकड़ लिया था। वो जो कभी ऊर्जा का राजा था, अब वासना का गुलाम बन गया था। पर वही डायगो अब बदलने वाला था। उसने ठान लिया, मैं अपनी इच्छाओं को मारूंगा नहीं, उन्हें साधूंगा। मैं उन्हें नकारूंगा नहीं, उन्हें दिशा दूंगा। उसने अपनी आंखें खोली और उसके भीतर एक नई आग जल उठी। आग आत्मनियंत्रण की, अनुशासन की और सच्चे ब्रह्मचर्य की। जब वो 7वें दिन नीचे से उठा, उसके बदन पर चट्टान की तरह कठोरता थी, लेकिन उसकी आंखों में शांति। वो वापस लौटा, लेकिन अब वो डायगो नहीं था जो गया था। अब वो बाहरी दुनिया का नहीं, भीतर की दुनिया का विजेता बन चुका था। उसने अपनी दिनचर्या को फिर से निर्माण किया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शरीर को साधने से पहले मन को साधना, हर दिन आत्मनिरीक्षण करना, और सबसे बढ़कर वासना को अपनी ऊर्जा का स्रोत नहीं, साधना का विषय बनाना। अब वो पहले जैसा डायगो नहीं था, अब वो बन चुका था एक संत योद्धा। अगर तुम्हें भी कभी लगता है कि तुम गिर रहे हो, तो याद रखना, गिरना असफलता नहीं है, गिरकर उठना ही असली वीरता है। और डायगो की तरह तुम भी अपने भीतर की लड़ाई जीत सकते हो। पार्ट 4, इच्छाओं को खत्म नहीं, ट्रांसम्यूट करना सीखो। जब डायगो 7 दिनों की उस गहन तपस्या से लौट कर आया, तो वो वही शरीर था, पर आत्मा एकदम बदल चुकी थी। उसकी चाल में अब पहले जैसी घमंड नहीं, बल्कि एक गहरा संतुलन था। उसकी आंखों में चमक नहीं, तेज था, वो तेज जो केवल आत्मनियंत्रण से आता है। वो अब अपनी इच्छाओं से भाग नहीं रहा था, बल्कि उन्हें पहचान कर साधना सीख गया था। अब वो वासना से डरता नहीं था, बल्कि उसे देखता था, समझता था, और फिर उसे एक नई दिशा देता था, क्योंकि उसने एक बात गहराई से समझ ली थी। वासना को मारना नहीं है, उसे ऊर्जा में बदलना है। दबाओगे तो फूटेगी, समझोगे तो तब बनेगी।
डायगो ने अपने जीवन की दिनचर्या पूरी तरह बदल दी थी। उसका हर एक दिन एक तपस्या बन चुका था। डायगो का नया रूटीन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि उसने जाना कि जब सारी दुनिया सो रही होती है तब एक योद्धा जागकर खुद को गढ़ता है। कठिन ट्रेनिंग, शरीर को थका देना ताकि वासना की ऊर्जा आइडल न रहे, उसे शरीर की ताकत में बदल दो। ध्यान और ध्यान का सिर्फ एक प्रश्न, मैं योद्धा क्यों बना? जब यह प्रश्न हर दिन दोहराया जाता है तो छोटी इच्छाएं खुद ब खुद अर्थहीन लगने लगती हैं। डायगो ने महसूस किया कि वासना शत्रु नहीं है, बल्कि एक पावर है जो या तो तुम्हें मिटा सकती है या फिर तुम्हें ब्रह्म बना सकती है। वो जान गया था, हमेशा इच्छाएं खत्म नहीं होती, पर वो बदल सकती हैं। वासना अगर नीचे खींच सकती है तो वही ऊर्जा ऊपर भी उठा सकती है। बस दिशा बदलनी होती है। जिस तरह जल से तुम खेत सींच सकते हो या बाढ़ भी ला सकते हो, इच्छाएं भी वैसी ही हैं। अगर तुम उन्हें रीडायरेक्ट करना सीख गए तो वही वासना क्रोध नहीं करुणा बन जाएगी, लालच नहीं लगन बन जाएगी, काम नहीं क्रांति बन जाएगी। अब सवाल ये है, तुम कैसे कर सकते हो अपनी इच्छाओं का ट्रांसम्यूटेशन? जब भी वासना का भाव उठे वो अचानक आता है, लेकिन वही पल तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक पल होता है। उस वक्त 3 चीजें याद रखो। 1, ऑब्जर्व करो, लड़ो मत। वासना को आते हुए देखो, उसे पहचानो, पर उससे मत लड़ो। जैसे समुद्र में लहर आती है, तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उस पर सवारी करना सीख सकते हो। 2, ऊर्जा को डाइवर्ट करो, शरीर को मूव करो। जैसे ही वासना उठे तुरंत शरीर को सक्रिय करो। 20 पुशअप्स, 30 स्क्वाट्स या 5 मिनट की रनिंग। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा रुकी रहेगी तो विष बन जाएगी, मूवमेंट में जाएगी तो शक्ति बन जाएगी। 3, स्मरण, अपने गोल को याद करो। एक पेन पेपर उठाओ और लिखो, मैं अपने जीवन में क्यों बड़ा बनना चाहता हूं? मेरा मिशन क्या है? अगर मैं गिर गया तो क्या खो बैठूंगा? जब तुम अपने बड़े सपनों को याद करते हो तो छोटी इच्छाएं खुद छोटी लगने लगती हैं। डायगो की तरह तुम भी अपने भीतर के योद्धा को जगा सकते हो। तुम्हें अपनी इच्छाओं से भागना नहीं है, तुम्हें उन्हें मास्टर करना है। याद रखो, ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं, उनका रूपांतरण करना है। जैसे कच्चा दूध उबालकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही वासना को तप और संयम की आंच में पकाकर ब्रह्म तेज में बदला जा सकता है। तो अगली बार जब कोई भावना भीतर उठे तो मत घबराना, मत सोचो कि तुम गिर जाओगे। बस याद रखना, ये भावना मेरी है, मैं इसे चलाऊंगा, ये मुझे नहीं चलाएगी। तुम में वो शक्ति है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, जैसे डायगो ने किया। पार्ट 5, वासना आए तो क्या करें? प्रैक्टिकल ब्रह्मचर्य प्रोटोकॉल। हर महान योद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा मैदान में नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है। और ब्रह्मचर्य का मार्ग उसी आंतरिक युद्ध का नाम है, जहां तुम्हारा असली शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर उठती इच्छा की लहरें हैं। हर बार जब वासना उठती है वो अचानक आती है, जैसे बिना बुलाए तूफान। तुम कुछ सोच नहीं पाते, बस मन, शरीर और भावना एक अजीब हलचल में घिर जाते हैं। पर यहीं पर तुम्हें एक योद्धा बनना होता है, क्योंकि जो उस एक पल को जीत जाता है वो भविष्य के हजारों पल बदल सकता है। अब सवाल उठता है, जब वासना आए तो क्या करें? नीचे दिया गया है एक बेहद प्रैक्टिकल ब्रह्मचर्य प्रोटोकॉल, जिसे तुम हर उस समय उपयोग में ला सकते हो जब अंदर से कोई कमजोर करने वाली भावना उठे। 1, तुरंत मूत्र त्याग करें, शरीर को डिटॉक्स करें। वासना की शुरुआत कई बार शारीरिक उत्तेजना से होती है, जो मूत्राशय में रुकी हुई गैस, यूरिन या शारीरिक जड़ता के कारण भी हो सकती है। जैसे ही भावना उठे तुरंत वॉशरूम जाओ, मूत्र त्याग करो। ये बहुत छोटा सा कदम लगता है, लेकिन इससे शरीर का तापमान संतुलित होता है, उत्तेजना कम होती है और मस्तिष्क की क्लैरिटी वापस आती है। याद रखो, शरीर को साफ किए बिना मन को शांत नहीं किया जा सकता। 2, 20 तेज पुशअप्स। ऊर्जा को डाइवर्ट करो। वासना कोई बुरा भाव नहीं है, यह सिर्फ एक ऊर्जा है। समस्या तब होती है जब यह ऊर्जा रुकी रहती है, तब यह माइंड में कल्पनाओं का रूप लेती है। इसीलिए 20 तेज पुशअप्स लगाओ या 30 स्क्वाट्स या रस्सी कूदो। शरीर की हर मांसपेशी को चलाओ, पसीना निकालो। जब शरीर चल रहा होता है तब मन के विकार रुकते हैं। यह सबसे तेज तरीका है वासना की दिशा बदलने का। 3, चेहरे पर ठंडा पानी
सेंस को जागृत करो। जब वासना आती है तो शरीर गर्म होने लगता है, खून तेजी से दौड़ता है, हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। तभी तो बुद्धिमत्ता दब जाती है और उत्तेजना हावी हो जाती है। अब जो करना है वो आसान है। ठंडा पानी अपने चेहरे पर डालो, या अगर संभव हो तो नहाओ। पानी चेतना को वापस लाता है। ये इंद्रियों की रीसेट की है। शरीर का ताप कम होते ही तुम्हारे विचार स्थिर होने लगेंगे। 4, फोन बंद करो, पेन पेपर उठाओ, अपने मिशन को लिखो। अब समय है उस सबसे जरूरी चीज को याद करने का, तुम्हारा मिशन। फोन बंद करो, अपने हाथ में पेन पेपर लो और खुद से पूछो, मेरा गोल क्या है? मुझे इस साल के अंत तक क्या पाना है? अगर मैं इस वक्त गिर गया तो क्या छिन जाएगा? क्या ये 2 मिनट का सुख मेरे पूरे मिशन से ज्यादा जरूरी है? अब अपने गोल को लिखो। लिखने से विचार पक्के होते हैं, लिखने से चेतना एक्टिव होती है। यही समय है खुद को याद दिलाने का, मैं क्यों ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। 5 मिनट मेडिटेशन। विचारों को शांत करो। अब जब शरीर ठंडा हो गया, मन थोड़ा स्थिर हो गया, तो वक्त है ध्यान का। कोई कठिन तरीका नहीं चाहिए, बस 5 मिनट आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो। प्रत्येक सांस के साथ एक ही मंत्र दोहराओ, मैं अपनी ऊर्जा का रक्षक हूं, मेरा लक्ष्य बड़ा है, मैं इससे भी बड़ा हूं। सिर्फ 5 मिनट भी अगर सच में गहराई से बैठ गए तो मन खाली हो जाएगा। वासना एक विचार थी, अब वो तुम्हारे कंट्रोल में होगी। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी ऊर्जा का 1% भी वेस्ट कर सकता हूं अगर मुझे इस साल के अंत तक अपने गोल को पाना है? सोचो, तुम्हारे सपने क्या हैं? क्या तुम चाहो कि तुम्हारा शरीर ताकतवर दिखे, तुम्हारी आंखों में तेज हो, तुम्हारा नाम हो, पहचान हो? क्या तुम अपने माता पिता की आंखों में गर्व देखना चाहते हो? क्या तुम सच में ब्रह्मचर्य से जीवन बदलना चाहते हो? तो जान लो, हर बार जब तुम वासना को जीतते हो तो तुम एक कदम अपने गोल के करीब बढ़ते हो। वासना एक टेस्ट है, तुम्हारे फोकस का। वासना कोई राक्षस नहीं, ये एक टेस्ट है कि तुम्हारा ध्यान कितना स्थिर है, तुम्हारा माइंड कितना साफ है, तुम कितनी बार गिरकर भी खुद को उठाते हो। हर बार जब तुम इसे जीतते हो, तुम खुद से एक रिश्ता बनाते हो, सच्चा, मजबूत और अपराजेय। अब जिम्मेदारी लो अपनी ऊर्जा की। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी योद्धा हो जो भीतर की लड़ाई जीतना चाहता है। अब ये 5 स्टेप्स सिर्फ सुनने के लिए मत रखो, इन्हें लिखो, दीवार पर चिपकाओ, हर दिन दोहराओ। मूत्र त्याग, पुशअप्स, ठंडा पानी मिशन लिखो। ध्यान यही है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। पार्ट 6, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म शक्ति। आज हम जिस ब्रह्मचर्य शब्द को सिर्फ सेक्स से दूर रहने तक सीमित कर देते हैं, असल में वह जीवन की सबसे ऊंची साधना है। यह कोई जबरदस्ती की रोकथाम नहीं, बल्कि ब्रह्म शक्ति को जगा देने वाला मार्ग है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है ब्रह्म में चलना, अर्थात परम चेतना की ओर बढ़ना। जिस दिन तुम इस ऊर्जा को केवल वासना से बचने के रूप में नहीं, बल्कि परम शक्ति को जगाने के रूप में देखोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। ब्रह्मचर्य, आत्मा की आंखों का खुलना। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वो होता है नजर का। उसकी आंखें अब सिर्फ बाहर नहीं देखती, अब वे भीतर भी देखने लगती हैं। अब वह किसी के शरीर को देखकर मोहित नहीं होता, बल्कि आत्मा को महसूस करने लगता है। अब वह सिर्फ चेहरे की सुंदरता से आकर्षित नहीं होता, बल्कि किसी की ऊर्जा, किसी की सच्चाई, किसी की चेतना में रुचि लेने लगता है, क्योंकि अब उसकी खुद की चेतना जाग चुकी होती है। ब्रह्मचर्य केवल वर्जना नहीं, ऊर्जा की दिशा है। यह बहुत जरूरी है समझना कि ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। तुम सेक्स से भाग रहे हो तो नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने लक्ष्य में लगा रहे हो। जिस दिन तुम इस ऊर्जा को किसी कमरे में छुपाकर खत्म नहीं, बल्कि मंदिर बनाकर पूजा करोगे, तुम्हारा जीवन यज्ञ बन जाएगा। ब्रह्मचर्य का मूल उद्देश्य है अपने भीतर के देवता को जगाना। ब्रह्मचर्य मांस योगी प्लस वॉरियर प्लस किंग। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना में गहराई से उतरता है तो उसमें 3 शक्तियां स्वतः ही विकसित होती हैं। 1, योगी, आत्मा से जुड़ाव। अब उसका मन स्थिर होता है, भीतर ध्यान गहराने लगता है, हर सांस में उसे ब्रह्म की अनुभूति होती है। वो भीड़ में रहकर भी एकांत में होता है और एकांत में रहकर भी ईश्वर से जुड़ा होता है।
2. वॉरियर, निर्णय, अनुशासन और शक्ति। अब उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में है। वो सुबह 4 बजे भी उठ सकता है, दिन भर बिना थके काम कर सकता है। उसकी आंखों में तेज होता है, एक ऐसा तेज जो युद्ध नहीं, आत्मविजय से आता है। तीसरा राजा, विजन और नेतृत्व। अब वो छोटा नहीं सोचता। अब उसके निर्णय सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होते, वो समाज, परिवार और मानवता के लिए सोचता है। वो प्रेरणा देता है, मार्गदर्शक बनता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति होती है। वासना में फंसा हुआ आदमी कभी राजा नहीं बन सकता। रोज रोज वासना की आग में जलता है, जिसका फोकस हर वक्त कौन दिख रहा है, कौन क्या पहन रहा है, वो कभी भी उस क्लैरिटी और डेप्थ को नहीं पा सकता जो एक ब्रह्मचारी को मिलती है, जो अपनी आंखों से बाहर के सौंदर्य को नहीं देखता बल्कि अंदर के तेज को पहचानता है। वही बनता है योगी, वॉरियर और किंग, तीनों एक साथ। जब वासना की जगह विवेक आ जाए तो ब्रह्मचर्य सफल होता है। तुम कितनी बार गिर गए, कितनी बार वापस आ गए, ये मायने नहीं रखता। असल सवाल है, क्या तुमने खुद से सच्चाई से मुलाकात की? क्या तुमने अपनी ऊर्जा को पहचान कर उसे रिडायरेक्ट किया? क्या तुमने खुद से कहा, मैं किसी के अंगों का पुजारी नहीं हूं, मैं अपने भीतर के ब्रह्म का उपासक हूं? अगर हां, तो तुम ब्रह्मचारी हो और तुम अजेय हो। हर सुबह से पहले एक निर्णय लो। आज से हर सुबह उठो और खुद से कहो, मेरी ऊर्जा मेरी है, मैं इसे सिर्फ महान कार्यों में लगाऊंगा। मैं अपना शरीर नहीं, आत्मा साध रहा हूं। मैं वासना को जीतने नहीं, उसे बदलने आया हूं। अब तुम चुन सकते हो। 1. रोज रोज उन हीलिंग रील्स में खो जाना। 2. या खुद को हीलर बनाना। 3. बार बार गिरकर शर्मिंदा होना। 4. या एक बार उठकर अजय बन जाना। 5. एक व्यूअर बनकर रील्स देखना। 6. या एक लीडर बनकर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाना। पार्ट 7, अब तुम्हारी बारी। क्या तुम योद्धा बनोगे? हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो आसान है, जहां बस एक स्क्रॉल में तुम खो जाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो और अंग प्रदर्शन की दुनिया में बह जाते हो। वो आवाज आती है, एक बार देख ले, कोई देख नहीं रहा, और फिर शुरू हो जाती है खुद को हराने की प्रक्रिया। दूसरा रास्ता मुश्किल है, पर वही रास्ता तुम्हें राजा बनाता है, जहां तुम उस आवाज को सुनते जरूर हो पर जवाब देते हो, नहीं, मैं अपने लक्ष्य के लिए जी रहा हूं। हर दिन एक लड़ाई है और अब तुम्हारी बारी है। हर दिन जब तुम अकेले हो, फोन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा मन एक कमजोर पल से गुजर रहा होता है, तो वही होती है तुम्हारी असली परीक्षा। वही लम्हा तय करता है कि तुम इस जीवन के गुलाम बनोगे या योद्धा। यह आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, जो चीज आसान होती है वो जीवन नहीं बदलती, जो कठिन होती है वही तुम्हें अमर बनाती है। अब एक सच्चाई सुनो, जो कड़वी है लेकिन जरूरी है। आज अगर तुम रील्स देख रहे हो जिनमें सिर्फ शरीर बेचा जा रहा है, तो तुम सिर्फ अपनी आईसाइट नहीं, अपना इनसाइट भी खो रहे हो। तुम सिर्फ 2 मिनट की उत्तेजना नहीं खरीद रहे, तुम अपने भविष्य का तेज, अपने आत्मविश्वास की गहराई और अपने लक्ष्य की दिशा गिरवी रख रहे हो। और ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्चाई है जिससे बहुत सारे लड़के भाग रहे हैं। 10 साल बाद क्या होगा अगर तुमने आज कुछ नहीं बदला? अगर तुमने आज भी खुद से वही झूठ बोला, बस आज देख लेता हूं, कल से नहीं करूंगा, तो 10 साल बाद जब तुम अकेले बैठोगे, ना कोई लक्ष्य होगा, ना कोई दिशा, ना कोई आत्मबल, तब तुम्हारा ही मन तुमसे पूछेगा, मैं कहां से कहां गिर गया? और तब पछताने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आज तुमने खुद को जीत लिया, अगर आज तुमने उस एक बार कर ले वाली आवाज को ना कह दिया, तो 10 साल बाद दुनिया तुमसे पूछेगी, तू इतना फोकस्ड कैसे है? तेरे चेहरे पर यह तेज कहां से आया? तेरे अंदर यह आग कहां से आती है? और तुम मुस्कुराकर जवाब दोगे, मैंने हर दिन खुद को हराने की बजाय खुद को उठाना सीखा है। अब निर्णय तुम्हारा है, ये कोई फिल्म नहीं है जहां हीरो बनने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा। ये रियल लाइफ है। यहाँ हीरो वो है जो चुपचाप, अकेले, अंधेरे में भी अपने मिशन से नहीं डगमगाता। अब तुम्हें तय करना है, तुम वो लड़का बनोगे जो हर बार वासना के सामने झुक जाता है, या तुम वो योद्धा बनोगे जो हर बार खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका जीवन एक मिशन है। एक मंत्र याद रखो जो तुम्हें हर दिन गाइड करेगा,
मैं अपनी ऊर्जा का रक्षक हूं, मैं अपनी आत्मा का सैनिक हूं और मैं अपने लक्ष्य का राजा हूं। जब ये मंत्र तुम्हारे खून में उतर जाएगा तो फिर कोई रील्स, कोई लड़की, कोई उत्तेजना तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अब टाइम है एक्शन का। खुद से वादा करो, आज कोई और तुम्हें रोकने नहीं आएगा, तुम्हें उठाने नहीं आएगा। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद लड़ना होगा और खुद को साबित करना होगा। आज से हर दिन एक निर्णय लो, मैं ब्रह्मचर्य को अपनाऊंगा, मैं अपने मन को जीतूंगा, मैं अपना शरीर, मन और आत्मा तीनों को साधूंगा। अगर तुम इस लड़ाई को सच में लड़ने के लिए तैयार हो तो कमेंट करो, मैं एक ब्रह्मचारी योद्धा हूं, और ये वीडियो उस दोस्त को भेजो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम उसी पुरानी कहानी को दोहराओगे जहां हर बार तुम वासना के सामने हार जाते हो और फिर खुद से नजरें नहीं मिला पाते, या फिर तुम आज एक नई कहानी की शुरुआत करोगे जहां हर दिन तुम खुद को जीतते हो, खुद से वादा निभाते हो और धीरे धीरे एक साधारण इंसान से ब्रह्मचारी योद्धा बन जाते हो। याद रखो, तुम्हारे भीतर एक देवता है जिसे बस जगाने की देर है। आज से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, ब्रह्मचर्य की, आत्म विजय की, असली शक्ति की। अब एक काम करो, अगर तुम्हारा दिल सच में कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद से जीतना है, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, विन। वही होगा तुम्हारा पहला कदम खुद को कमजोरी से बाहर खींचने का। और हां, ये वीडियो भेजो उस दोस्त को जो आज भी अंग प्रदर्शन में खोया हुआ है, जिसे नहीं पता कि वो अपना कितना नुकसान कर रहा है। उसे बचाओ जैसे तुमने आज खुद को बचाया है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये ब्रह्मचर्य यात्रा पूरी दिशा, ऊर्जा और मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़े, तो अभी चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक हथियार है जो तुम्हें बाहरी वासना से नहीं, भीतर की शक्ति से जोड़ता है। बोनस लाइन आउटरो कोट, जो खुद को जीत ले उससे कोई नहीं जीत सकता। वर्मा जी बुंडी। अब हारना मना है, अब सिर्फ जीतना है।